दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आपको कोई बीमारी ना हो, तो दोस्तों ये 4 नियम अपना लीजिए। दुनिया का सबसे पावरफुल ये 4 नियम है। अगर ये 4 नियम अपनाते हैं, तो आप दोस्तों रोग मुक्त रह सकते हैं, दवाओं से दूर रह सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी छोटी-बड़ी बीमारी है, जिस दिन आप ये 4 नियम अपना लेंगे, उसी दिन से आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और 4 महीने के बाद आपका शरीर पूरा निरोगी हो जाएगा। शरीर को दवा की ज़रूरत नहीं है, शरीर को बदलाव की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो दोस्तों, ये 4 नियम भगवान गौतम बुद्ध भी अपनाते थे। तो उन्हीं 4 नियमों को हमें भी अपनाना चाहिए। ये 4 नियम कौन से हैं, एक-एक करके उसके बारे में जानते हैं। और फिर अंत में दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, किस दिन से आप ये 4 नियम अपना रहे हैं और आपको क्या फ़ायदा हुआ, हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उन 4 नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये हमारा जो शरीर है नेचर से बना हुआ है। तो हमें नेचर से जुड़े हुए नियम अपनाना चाहिए। हमें नेचर के विपरीत नहीं जाना चाहिए और इसे भगवान गौतम बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे और वो नेचर के साथ चलते थे, नेचर के विपरीत नहीं जाते थे। तो नेचर के साथ चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्तों हमें नेचर के साथ उठना होगा, प्रकृति के साथ हमें जागना होगा और प्रकृति के साथ हमें सोना होगा। सीधे तौर पे सीधे तौर पे दोस्तों हमें सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। गर्मी, ठंडी आप देख लीजिए, कब सूरज उगता है उसके पहले उठ जाना चाहिए। सबसे पहले उठने के बाद आप चाहें तो अगर आपको गैस है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आप फैटी लीवर के शिकार हैं, बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, तो इसी 1 गिलास पानी में एक आधा नींबू निचोड़ के आप पी लीजिए। इसके बाद फ्रेश होने जाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं, तो किसी मिट्टी के बर्तन में या काँच के बर्तन में ही पीना चाहिए। पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के अब आपको दोस्तों अपने मौसम के हिसाब से, गर्मी ठंडी के हिसाब से आप अपने घर से निकल जाइए 5 बजे, साढ़े 5 बजे। अगर गर्मी है तो 5 बजे, साढ़े 4 बजे निकल जाइए, ठंडी है तो 5 साढ़े 5 बजे निकल जाइए। ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। हमें धरती से जुड़ना चाहिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे रोज़। तो उस मिट्टी पे जाइए नंगे पाँव, खूब तेज गति से अपनी पूरी क्षमता के साथ मॉर्निंग वॉक करिए कम से कम 3-4 किलोमीटर। अब जब आप सुबह जाएँगे मॉर्निंग वॉक करें, उधर से सूरज की रोशनी निकल चुकी होगी और आपके शरीर पे ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है, नीचे से आप शरीर से जुड़े हुए हैं, तो आपका शरीर क्या करता है? आपका शरीर अपने आप को चार्ज करता है। तो 24 घंटे में कम से कम 1.5 से 2 घंटे अपने आप को चार्ज करना चाहिए। अब उसके बाद वहीं पे कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन यानी 1.5 घंटे आपको बिताना है। अब दोस्तों जब आप सूरज की रोशनी में ये सब करते हैं, तो ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है और सूर्य की धूप में से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये पहला नियम अपनाना है। इस नियम को कभी मिस मत करना। दूसरा सबसे ज़्यादा पावरफुल नियम है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल नियम है और इस दूसरे नियम को तो पूरी दुनिया को, पूरे परिवार के साथ अपनाना चाहिए। ये दूसरा नियम अपने आप में सबसे शक्तिशाली है। तो दोस्तों दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि हमें सूरज डूबने से 2 घंटे पहले, सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खाना-पीना खा लेना चाहिए। सूरज डूबने के बाद हमें कभी नहीं खाना चाहिए। ये भगवान महात्मा बुद्ध अपनाते थे। भगवान महात्मा बुद्ध कभी भी सूरज डूबने के बाद नहीं खाए। वो 24 घंटे में अगर पड़ेंगे तो एक ही बार खाना खाते थे, दिन में खाते थे।
तो सूरज डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे कई आयुर्वेदिक तर्क भी हैं, साइंस भी अब इसे मान चुका है। क्योंकि दोस्तों सूरज डूबने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। पचाने की जो क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है और रात के बाद हमारे शरीर के सारे सर्केडियन रिदम आराम करते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी आर्गन हैं उनका अलग से एक-एक टाइम होता है। तो अपने टाइम के हिसाब से सब लोग काम करते हैं। तो रात 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है। सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और रात 10 बजे के पहले हमें सो जाना चाहिए, नहीं तो आपके दिमाग की जो बायोलॉजिकल टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सीधे तौर पे इसीलिए कहा गया है रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले कर लीजिए। तो जो कुछ भी आपने खाया है, जब तक आप सोने जाएँगे, वो 3-4 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके कई फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं? अब जब आप सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खाते हैं और उधर सूरज उगने के 2 घंटे बाद खाते हैं। सूरज डूबने के 2 घंटे पहले और सूरज उगने के 2 घंटे बाद ये खाने का नियम होना चाहिए। सबसे पावरफुल है। तो डेली आप 16 और 8 का नियम अपना रहे हैं। 16-8 का यह नियम यानी 16 घंटे आप उपवास कर रहे हैं, 8 घंटे आप खाना खा रहे हैं। 16-8 का यह नियम आपके पूरे शरीर को निरोगी रखेगा, पूरी ज़िंदगी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप गाँठ बाँध लीजिए, इसे ज़रूर फ़ॉलो करिए। तीसरा नियम क्या है? जो जीवित वस्तुएँ हैं हमें उन्हीं को खाना चाहिए। निर्जीव वस्तुओं को कभी नहीं खाना चाहिए। जीवित वस्तुओं में प्राण होती है, शक्ति होती है। सीधे तौर पे नेचर से जो हमें डायरेक्ट मिल जाए, चाहे उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, चाहे वो पत्ती के तौर पे आप खाइए, चाहे फल के तौर पे खाइए, चाहे सलाद के तौर पे कुछ सब्जियों को खाइए या उबाल के खाइए। निर्जीव वस्तुएँ कम लेना चाहिए। निर्जीव वस्तुएँ कौन है? जो कंपनी में बनती हैं, जो दुकानों पे बनती है, जो प्रोसेस्ड किया जाता है, जो चीनी, मैदे, रिफाइन से बनाई जाती है, जिसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। ये हमारे शरीर को खुद निर्जीव बनाती है। इन चीज़ों का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये है तीसरा नियम। तीसरा नियम, चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है दोस्तों, हमें टेंशन मुक्त रहना है। आज के समय में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग टेंशन में है, डिप्रेशन में रहते हैं। तो जो होना होगा वो होगा। हमें काम करना चाहिए, न कि टेंशन लेना चाहिए। अपने शरीर को टेंशन मुक्त बनाइए और दिन भर में एक बार, कम से कम तो एक बार दोस्तों खुल के हँसना चाहिए। जब आप हँसते हैं तो दोस्तों गुड हार्मोन्स रिलीज होता है और यही गुड हार्मोन्स आपके शरीर को निरोगी बनाता है। तो 24 घंटे में एक बार खुल के हँसने का प्रयास करिए। ईर्ष्या किसी से मत रखिए, सबसे प्रेम भाव रखिए, किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, सबको अपना परिवार समझना चाहिए। अगर यह 4 नियम जो अपनाया है, आज तक वो जीवन सुखी जीवन जिया है, निरोगी रहा है। इसे महापुरुषों ज़रूर अपनाते थे, तो आप भी अपनाइए दोस्तों।